इटली में मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई करने के लिए आपको देना होता है आईमेट एग्जाम। आईमेट एग्जाम के थ्रू आप इटली के टोटल 16 पब्लिक यूनिवर्सिटी में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी की या फिर डेंटिस्ट्री की। डेंटिस्ट्री के लिए 2 यूनिवर्सिटीज हैं इटली में जो कि इंग्लिश में करवाती है कोर्सेज, सैपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम और सेकेंड है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना। यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट्री में ही कोर्स करवाती है, बट सैपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम बोथ डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन एंड सर्जरी करवाती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी की डेट्स की और क्या प्रोसेस है वो आपको फॉलो करने हैं। उसके पहले अगर आपको कुछ डिटेल में मुझसे पूछना है, आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता सकती हूँ जो आपको एग्जाम के प्रिपरेशन से काफी हेल्प करेगी। और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस चेक कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे जो की एनालिसिस है वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टॉपमेट की वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले मैं आपको की डेट्स एंड डेडलाइंस बताती हूँ। सितंबर 2 को आईमेट रजिस्ट्रेशन ओपन होगा university.it पे। सितंबर 12 को आईमेट रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन होगी। आपको बाय 3 PM सेंट्रल यूरोपियन टाइमिंग रजिस्ट्रेशन अपनी कंफर्म करनी पड़ेगी फीस वगैरह पेमेंट करके। सितंबर 17 को आईमेट एग्जाम होगा डिफरेंट सेंटर्स पे। सितंबर 26 को स्कोर आएंगे आपकी लेबल कोड के हिसाब से। लेबल कोड क्या होता है? जब आप एग्जाम देते हो आईमेट का एक लेबल होता है, एक नंबर होता है जो असाइन करते किया जाता है स्टूडेंट को, तो वो लेबल कोड लिखा रहेगा और उसके सामने आपका स्कोर लिखा रहेगा। अब अक्टूबर 3 को आपका डिटेल स्कोर आएगा सब्जेक्ट वाइज। आपकी जो शीट है, डेट शीट है वो आएगी। और फाइनली अक्टूबर 10 को आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपका फाइनल जो रैंकिंग है वो आपको पता चलेगा। तो आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये फाइनली आपको पता चलेगा अक्टूबर 10 को। अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की। तो एग्जाम का सिलेबस जो लास्ट ईयर था वो सेम ही इस ईयर है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। बट लेट्स सी इन डिटेल क्या क्या सिलेबस है। 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीडिंग के, 5 रहेंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के, 23 क्वेश्चन बायोलॉजी, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 13 क्वेश्चन मैथ्स एंड फिजिक्स के। सो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। आपको 100 मिनट्स मिलेंगे ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। राइट आंसर के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग आंसर के लिए आपको -0.4 आपका डिडक्ट हो जाएगा और कोई भी आंसर नहीं करने पे 0 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो स्क्रीन पे आपको सारी वो यूनिवर्सिटीज के नाम दिख जाएंगे जहां पे इस साल मेडिसिन एंड सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री के कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहे हैं। इस साल एक नया कोर्स ऐड हुआ है मेडिसिन एंड सर्जरी का इंग्लिश लैंग्वेज में, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कलियारी में। लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया ने ये कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल करवाया था। सो टोटल हमारे पास 16 यूनिवर्सिटी हो जाती है जहां पे आप मेडिसिन एंड सर्जरी या फिर डेंटिस्ट्री कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब लास्टली एक बार पूरा इसका प्रोसेस जान लेते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो सबसे पहले आपको करना होता है प्री एप्लीकेशन कुछ यूनिवर्सिटी में। कुछ यूनिवर्सिटी में बात करें तो इस बार आपको करना था प्री एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के लिए, जिसकी डेडलाइन जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। सेकंड स्टेप आती है आपकी प्री एनरोलमेंट। प्री एनरोलमेंट कुछ यूनिवर्सिटी की बंद है, कुछ यूनिवर्सिटी की ओपन है, तो आपको यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक वेबसाइट पे जा करके ही चेक करना पड़ेगा कि क्या प्री एनरोलमेंट अभी भी ओपन है या फिर अभी भी क्लोज है। जैसे अगर सैपिएंजा की बात करें तो अभी भी आप प्री एनरोलमेंट जो है वो कर सकते हैं। वैसे आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या प्री एनरोलमेंट आप कर सकते हैं स्पेसिफिकली मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए कि नहीं कर सकते हैं। थर्ड चीज मैं आपको कहूंगी कि आपको एडमिशन कॉल पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन कॉल होता है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी अभी वो एडमिशन कॉल सिर्फ इटालियन में उन्होंने अवेलेबल कराई हो, आप उसको गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं पूरे PDF डॉक्यूमेंट को। बहुत ही प्रिसाइज कॉन्साइज हो सकता है ट्रांसलेशन आपको नहीं अवेलेबल हो, फिर भी आपको जो मेन पॉइंट्स है उतना तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। प्री एनरोलमेंट जो आप करते हैं तो आपका प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी आपकी प्री एनरोलमेंट वेरिफिकेशन आईमेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद करे। ओके, सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और ये इन्फॉर्मेशन जब यूनिवर्सिटी अपनी कॉल रिलीज करेगी, कुछ यूनिवर्सिटी ने कर दिया है, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं किया है, उस कॉल में आपको डिटेल्स का पता चलेगा। अब थर्ड स्टेप आती है आपकी आईमेट रजिस्ट्रेशन, जो कि आप करेंगे सितंबर 12 में। आपको सितंबर 12 को ही ये रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए क्योंकि सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और फिल हो जाती हैं। और दूसरी चीज, आपको एक अल्टरनेटिव पहले से ही सोच के रख लेना चाहिए कि कौन सी अल्टरनेटिव कंट्री आप जाना चाहेंगे अगर आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पे सीट्स फुल हो जाए तो। ओके, वैसे इस बार काफी कम चांस है कि स्टूडेंट्स दूसरी कंट्री जा पाए क्योंकि ऑफ कोर्स उनको पहले वीजा लगाना पड़ेगा और जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन है और एग्जाम जब आपका हो रहा है दैट इज ऑन सितंबर 17, तो इस बार इन लोगों ने काफी कम डेट दिए हैं आपको, तो आपके पास बहुत ज्यादा दिन नहीं है कि आप प्रिपेयर कर सको वीजा के लिए और दूसरी कंट्री जाने के लिए। अब सितंबर 17 को आप देंगे एग्जाम।
ये एग्जाम जो आपका होगा वो आप सेंटर पे जाएंगे एग्जाम देने के लिए। एग्जाम जब आपका स्टार्ट होगा उससे 2 घंटे आपको पहले जाना है, और ये आपका जो एग्जाम होता है वो आपका पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको लिस्ट ऑफ चीजें जो है वो आपको लेके जानी है। ऑफकोर्स वो चीजें आपको ईमेल करके बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जब आप पेमेंट करोगे आईमेट रजिस्ट्रेशन की, उसकी रिसीट आप जरूर लेकर के जाना। और अगर आप माइनर हो तो आपके पास एक अलग से एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट ऑफकोर्स आपको मेल किया जाएगा, उसको आपको भर करके लेकर के जाना है, अपनी आईडी कार्ड लेकर के जाना। अब आ जाता है आपका रिजल्ट। रिजल्ट जैसे ही आपका आता है वैसे ही आप स्टार्ट हो जाते हैं बनवाना अपना डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अगर आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपके एग्जाम देने के पहले ही बन जा रहा है, अगर आपको प्री इनरोलमेंट समरी मिल चुकी है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बनाने के लिए आपको प्री इनरोलमेंट समरी की जरूरत पड़ती है, तो अगर प्री इनरोलमेंट समरी आपको मिल चुकी है पहले से ही और आपको अगर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको बनवा सकते हैं। अगेन डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बनाने में टाइम लगता है। मैं कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकती हूँ, डेज नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो एम्बेसी पे डिपेंड करेगी, उनके पास कितने एप्लीकेशन है, उनके पास कितना टाइम अवेलेबल है आपके डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बना करके देने। देन आ जाता है फिर आपका, आप वीजा के अपॉइंटमेंट लेते हो जैसे आपकी रिजल्ट आती है, और वीजा के अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो और आपका वीजा लग जाता है। वैसे वीजा प्रिपरेशन आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी है। तो बीइंग एन मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट आपको 6 ईयर का फंड जो है वो शो करना पड़ रहा है, दैट इज 36,000 यूरोज आपको फंड शो करना है फॉर 6 ईयर्स ऑफ योर स्टडी ड्यूरेशन। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं लेटेस्ट ऑन वीजा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। तो वो मेडिसिन सर्जरी के स्टूडेंट हो या मास्टर्स के स्टूडेंट, सबके लिए एक ही रहती है डिटेल्स और जो प्रोसेस रहता है, तो आप वो वीडियोस जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इन केस अगर वीजा नहीं लगता फिर भी बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आपने चांस था, एक स्टेप था जो आपने किया, हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत सारे और दूसरे ऑप्शंस हैं। दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया रुक नहीं गई, तो बिल्कुल भी उदास नहीं होना। और पेरेंट्स के लिए भी स्पेशल मैसेज है कि अपने बच्चे को सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर नहीं डाले। तो बस एक एग्जाम से ये डिसाइड नहीं होता है कि आपका जो बेटा है, जो बेटी है, वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है या स्किल्ड है या नॉलेजेबल है। तो बहुत सारे और भी दूसरे ऑप्शंस हैं उनके लिए जो ओपन होंगे, ओपन हो जाएंगे, या आप सोच सकते हो उन ऑप्शंस के बारे में, तो आप उधर भी ध्यान दे सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये एग्जाम नहीं निकला, वीजा नहीं लगा तो दुनिया खत्म हो गई, दुनिया खत्म नहीं हुई है। ओके, सो या दैट्स इट। और लास्ट में अगेन मैं उस चीज को रिपीट करूंगी कि आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की अगर एनालिसिस देखनी है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आते हैं, तो आप टॉपिक में जाकर के, जहां से आप मेरे साथ सेशन बुक करते हैं, वहां पे जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी एनालिसिस। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वो वेबसाइट की। सो गाइज, या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इटालियन डायरीज टिल द टाइम, बाय बाय, चाओ चाओ।